देखिए, जब पंथी बाबा यहाँ शुरू किए थे तो यहाँ का प्रसिद्ध है बाबा को चावल, हल्दी, दाल चढ़ा करके लोग यहाँ खिचड़ी बनाते हैं, बाटी चोखा लगा करके। यहाँ का बहुत भव्य बोले तो वही है, मेन वही है प्रसाद। यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद वो चावल घर पे ले जाते हैं, लोग अपने घर में ले जाकर रखते हैं, तो उससे बहुत भ्रांति होती है, समझिए। लाखों की भीड़ लगती है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि 10 लोग का बनता है खिचड़ी ना, तो इसमें 15 लोग भी खाना होता है तो खा लेते हैं, लेकिन कम नहीं होता है। ये बाबा का चमत्कार प्रसिद्ध है। आजमगढ़ से आती है ललकी ऊख, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ ललकी ऊख। यहाँ देखिए तो ट्रकों का ट्रक आती है। किसी का ऐसा नहीं है कि वो पूर्णमासी तक वो ऊख बचेगी, कम पड़ जाएगी, बचेगी नहीं। अभी आपको बता दूं, देखिए सामने, देखिए दिखाइए उधर, देखिए अभी बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त बागी बलिया में है और एक चर्चा का विषय है कि रसड़ा क्षेत्र अंतर्गत गोविंद साहब बाबा का जो मेला लगता है हर साल की तरह इस साल भी मेला की तैयारी पूरा जो है जोरों से चल रहा है और सभी जो है दुकानें जो है अपने जगह पे जो है स्थापित हो रही है। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त आपको जो है ग्राउंड रिपोर्ट में मैं बता दूं कि सामने जो है चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो मूर्ति है, आज उन्हीं के समक्ष और इस मेला के जो आयोजक करता है तमाम लोग हैं, वो लोग भी इस मेले में उपस्थित है। और ये लोग जो है मेले का जो जिस तरह से जो है व्यवस्था करना है, दुकानें लगाना, जहाँ भी दुकानें जो है लगती है, और तमाम लोग जो है उनसे हम बात करेंगे। आइए, कुछ लोग हैं सामने दिख रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार मेले का शुभारंभ किस दिन से होना तय है और आज जो है सब लोग की उपस्थिति आखिरकार यहाँ जो है जो सामने है। सबसे पहले यहाँ मेले में उपस्थित इस गांव के जो है ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। स्वागत है जी। नमस्कार। मेला कब से शुरू हो रहा है? मेला तो सर शुरुआत हो गई है, 13 से 27 तक जी। दुकानों को अपने अपने जगह पे स्थापित करना, उनको जो है निर्धारित जगह देना, ये सभी प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल लगभग कितने दिन के बाद जो है पूरे यहाँ रौनक एक बड़ा ये गोविंद साहब बाबा का मेला बड़ा यहाँ जो है क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना रहता है जी। 19 तारीख के बाद 19 और 27 तक अच्छा मेला जोरों से गोविंद साहब की धरती पे लोग अपना प्रसाद चढ़ाने के लिए 19 से और 27 के बीच में काफ़ी भीड़ में लोग यहाँ आएंगे। अच्छा जी। इस बार की तैयारी क्या है? देखिए, इस बार की तैयारी तो 2 तैयारियाँ फिलहाल कमेटी द्वारा चल रही है। 26 तारीख को बच्चों का दौड़ है, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों भाग लेंगे, और 23 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी आ रहे हैं। पिछली बार भी दौड़ प्रतियोगिता कराया गया था, उससे बढ़ चढ़कर इस बार जो है कार्यक्रम किया जाएगा या फिर क्या रहेगा? उससे बढ़ चढ़ कार्यक्रम किया जाएगा जी जी। और इसमें आपके साथ जो सम्मिलित लोग हैं, इस जो है मेले के जो है जो संस्थापक देखा जाए तमाम एक कमेटी जो है, उसमें कितने लोग मौजूद है आपके सहयोगी के रूप में? देखिए, कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, और भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और कुछ लोग मार्केट गए हैं जी। और मेले में ये एक चर्चा का विषय बना रहता है कि यहाँ आरी पास जो है खेत जो है बुआई की सीजन चल रहा है, जो है फसलें भी कुछ लोग बो चुके हैं, लेकिन खाली की अगर बात किया जाए तो दूर तक तो जो है खेत खाली खाली दिखता है। आखिरकार इसका वजह क्या है? ये खाली खाली दिखेगा नहीं आपको। वो मैं बोल रहा हूँ कि 19 से 27 तक पूरे ग्राउंड या इस हमारे गोविंद साहब की धरती पे 2 किलोमीटर के एरिया में लोग जो है कि आपको खिचड़ी पकाते हुए, प्रसाद खाते हुए दिखाई देंगे जी। चलिए, आपसे भी थोड़ा सा जी नमस्कार, मैं सुभाष राजभर। देखिए, यहाँ जितने खेत खाली हैं, अगर जो बोआ गया है उसमें भी लोग खिचड़ी बना के खाते हैं, बाबा का प्रसाद चढ़ा के। कोई आपत्ति नहीं, जितना ही उसमें बनाते हैं उतना ही उसमें उपजाऊ होता है। मतलब ये क्षेत्र के सभी लोग ये जो सहमति उनका होता है कि उनके खेत में भी कोई अगर जाकर खिचड़ी वगैरह बनाता है, किसी को इतराज नहीं होता, किसी को रोक नहीं रहता। जितना ही उसमें बनेगा उतना ही, ये गोविंद साहब बाबा का ऐसा ये स्थल है, ये पंथी बाबा का, कि उतना ही उसमें आदमी को उपजाऊ होता है। इससे कोई रोक छेक नहीं रहता है, कोई कहीं भी बनाए। और रही बात यहाँ कमेटी की, तो कमेटी इस मेले का और प्रशासन कमेटी पूरे मिल करके जो है कि व्यवस्था में लगी रहती है। किसी प्रकार का यहाँ दिक्कत परेशानी किसी को होने नहीं रहती है, समझिए। यहाँ पूरा जितने दुकानदार हैं या क्षेत्र के लोग हैं, सब मिल करके यहाँ जो है कि देख रेख में लगे रहते हैं।
कोई प्रकार की यहाँ दिक्कत किसी को नहीं होती है, समझिए। अभी कई ऐसे दुकानदार हैं जो बहुत दूर से भी सफ़र करके आए हैं, उनकी दुकानें यहाँ भी लग रही है, तो उनके लिए क्या आप लोग सहयोग करते हैं? क्योंकि वो लोग दूर से आते हैं, इस क्षेत्र से नहीं आते हैं। उन लोगों के लिए लाइट की व्यवस्था, रात को यहाँ निगरानी, हर चीज़ प्रशासन भी रहती है। कोई प्रकार का यहाँ दिक्कत उन लोगों को नहीं होती है, समझिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं रहती है। अच्छा प्रधान जी, एक और बात है, जहाँ मेले की तैयारी जो बड़े ज़ोरों से चल रहा है, इस बीच देखा जाए तो ये मेले का जो पोखरा अगर देखा जाए इसका जो है सुंदरीकरण की बात, तो इसके बारे में कुछ बताइए। आखिरकार इस पर कुछ नज़र पिछले दिन से फिलहाल में कुछ है या फिर क्या है? देखिए, पिछले सालों में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो घाट दिखाई दे रही है, ये राम इकबाल सिंह जिस समय विधायक थे उन्होंने बनवाया था। और आपके सामने एक धर्मशाला दिखाई दे रहा है, उसको माननीय हरिनारायण राजभर जी सांसद हैं, वर्तमान में वो बनवाए हैं, ठीक है। और ये प्रमुख जी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख इस समय वर्तमान में हैं, वो इंटरलॉकिंग का काम और एक सीढ़ी वहाँ बनी है, उनके द्वारा भी यहाँ काम किया गया है। जी उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान पे मेला अगर लगता है तो गोविंद साहब बाबा की धरती पे। और मैं बता दूं कि हम लोग का प्रयास है, सरकार से हमेशा प्रयास है, हमेशा मांग रहती है। इसीलिए मैं आपसे बताया हूं अभी पिछली कड़ी में, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, ताकि हम लोग का प्रयास है कि इस मेले को सुचारू रूप से चलाया जाए और जो भी कमियाँ है अपनी बात रख करके पूरा कराने का प्रयास ये कमेटी द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है। आपके साथ ग्रामीण जो लोग हैं वो लोग सहभागिता कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्र और गांव और कमेटी के सदस्य जितने भी हैं और क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी लोग का सहयोग इसमें रहता है। जी चलिए, इन्हीं के बीच हमारे साथ अवधेश राजभर जी हैं और इनका भी इस मेले में उपस्थिति है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, गोविंद साहब बाबा के पहले धरती पर मैं उपस्थित हूँ। बाबा को चरणों में मस्तक प्रणाम है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे मित्र भाई हैं और भाई के सहयोग में यहाँ आए हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधान जी ने बताया कि 23 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी का आगमन हो रहा है, उनका कार्यक्रम यहाँ पे लग रहा है। हम लोग उस कार्यक्रम को भी सफल बनाना है और इस मेला को भी सफल बनाना है। इस नाते हम लोग जिस तरह से बताएं ना कि जैसे गांव के लोग और कमेटी के लोग जोर शोर से लग कर मेला को सफल बनाने के लिए काम करते हैं और पूरे क्षेत्र के, तो हम लोग भी पूरे जोर शोर से इनके साथ हैं और जहां पे जो भी कमियां होगी हम लोग पूरा करने का भी काम करेंगे। इसमें कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, इसमें हमारे राजभर समाज के होनहार और तेज तरार नेता हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। हम लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं, सबको देखते हैं भाई, वो भी तो हमारे ही खून के हैं, उनको इस बार आमंत्रित किए हैं और उनके साथ भी हम लोग मजबूती के साथ उनके साथ हैं। माननीय श्री अनिल राजभर जी के साथ हम लोग मजबूती के साथ पूरे रासड़ा विधानसभा से हम लोग अधिक से अधिक लोग उनके साथ हैं। और इस नाते जो जनता के दिलों में बसता है, जो नेता अपने कार्यकर्ताओं के दिलों में बसता है, निश्चित रूप से वहीं आता है। मैं माननीय श्री अनिल राजभर जी की बात कर रहा हूं कि वो हम लोग के दिलो दिमाग में हैं, हम लोग के नेता हैं और हम लोग के बीच में 23 तारीख को यहाँ पे आएंगे। और निश्चित रूप से बाबा के प्रांगण में जिस तरह से प्रधान जी ने कहा कि हम लोग भी उनसे अपेक्षा किए हैं, निश्चित रूप से देखिए अपने नेताओं से जनता हमेशा अपेक्षा करती है। जनता हो या छोटे छोटे जो नेता हैं, अपने बड़े नेताओं से हमेशा उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का, हमारे जिला का, हमारे गांव का विकास हो। तो हम लोग भी माननीय अनिल राजभर जी के साथ हैं और उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि निश्चित रूप से माननीय जी आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे सुंदरीकरण का भी काम करवाने का भी काम करेंगे। और ख़ास करके एक बात और बता दूँ, प्रधान जी नहीं बताएं कि गौरा को माननीय श्री अनिल राजभर जी ने गोद भी लिया है। तो निश्चित रूप से जिस गांव को गोद लिए हैं तो उनका भी दायित्व है कि यहाँ पे आएंगे और इस मेला का सबसे बड़ा हीरो भी रहेंगे वो। और आकर यहाँ पे निश्चित रूप से मैं भी उम्मीद करता हूँ, यहाँ की जनता भी उम्मीद करती है कि जिस तरह से गोद लिया है उन्होंने, यहाँ पे हर एक जो भी है जो सरकार की योजना है उस योजना से भी अवगत कराएंगे और दिलाने का भी काम करेंगे। मतलब इस वक्त देखा जाए तो जो तैयारी चल रही है और ये तैयारी जो है एक लोगों के बीच में यह है कि इस मेले को ऐतिहासिक बनाया जाए और यहाँ जो है गौरा गांव को जिस तरह से गोद लिया गया है, उस गौरा गांव को स्मार्ट जो है गांव के
तरफ जो है रखना है। तो इस तरह से विषय की बात यह है कि यहाँ जो मेले की जो पूरे जो है तैयारी है, इसमें जो लोग हैं दुकानदार हैं या जो भी लोग हैं, तो उनको अच्छी से अच्छी दुकानें यहाँ आए, दूर दूर से दुकानें आए और तमाम तरह से जो है यहाँ जो है दुकानें सजे, ताकि ये भी एक ऐतिहासिक यहाँ पे जो है दुकानों में भी नजर आए। जी बिल्कुल, अभी आपने देखा कि बिहार के लोग आए हैं यहाँ दुकान लगाने के लिए, तो निश्चित रूप से ये गोविंद साहब बाबा का जो मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला लगता है। आज से नहीं लग रहा है कि जैसे हम अभी जब से हमारा होश हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेला लग रहा है, और निश्चित रूप से ये मेला ऐतिहासिक होता है। दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे आपने देखा कि नहीं, दुकानदार यहाँ बिहार से लोग आए हैं दुकान लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कमेटी है, हमारे सुभाष भैया हैं इस कमेटी का अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से इन लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से संचालन भी करते हैं। कोई भी तरीका का किसी भी दुकानदार के प्रति उस तरह से नहीं रहता है कि किसी को कष्ट हो, किसी को कोई परेशानी हो, किसी तरह का भी परेशानी होने नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो है कि शासन प्रशासन की भी व्यवस्था है, यहाँ पे सबका योगदान है। और ये इतिहास भी रहा है कि जहाँ गोविंद साहब बाबा की जो एक निराला जो है यहाँ एक भक्ति है, जो लोग उस भक्ति को जो है देखने के लिए आते हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि जो भी लोग यहाँ आते हैं अपने जो है श्रद्धा के साथ, तो उनको कहीं ना कहीं धन दान की कमी नहीं होता है। ये बड़ा चर्चा का विषय में रहता है। थोड़ा सा इस पर एक नज़र देखिए, 23 तारीख से समझिए यहाँ लाखों की भीड़ लगेगी 27 तारीख तक। लेकिन प्रचलित जो यह स्थान है, यहाँ खास क्या एक बात है, थोड़ा उसको एक बार दोहराया जाए। देखिए, जब पंथी बाबा यहाँ शुरू किए थे तो यहाँ का प्रसिद्ध है, बाबा को चावल, हल्दी, दाल चढ़ा करके लोग यहाँ खिचड़ी बनाते हैं, बाटी चोखा लगा करके। यहाँ का बहुत भव्य बोले तो वही है, मेन वही है प्रसाद। यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद वो चावल घर पे ले जाते हैं लोग, अपने घर में ले जाकर रखते हैं, तो उससे बहुत बढ़ंती होती है। समझिए, वो प्रसाद ऐसा है कि बहुत बढ़ंती होती है। उसी के जरिए आज जो है कि पूरा प्रदेश, हमारे पूर्वांचल में दूसरा स्थान जो है कि यहाँ गोविंद साहब बाबा का मेला भव्य लगता है। 23 तारीख के बाद यानी 7वीं 8वीं से लाखों की भीड़ लगती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यही वो कारण है कि जो बता रहे हैं कि हल्दी और चावल जो घर से लोग लेकर आते हैं, दाल वाल, तो जो भोग वोग लगाते हैं यहाँ जो है बैठकर जो है ये फील्डों में जो है खिचड़ी वगैरह सब बनाते हैं, तो वही जो है ये प्रसाद के रूप में यहाँ माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। देखिए, एक बात और बता दूं कि लोग कहते हैं और हम लोग देखते भी हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10 लोग का बनता है खिचड़ी ना, तो उसमें 15 लोग भी खाना होता है तो खा लेते हैं, लेकिन कम नहीं होता है। ये बाबा का चमत्कार है, यहाँ का चमत्कार है। मतलब अधिक भी लोग खाएंगे तो कम नहीं, बिल्कुल जितना भी लोग खाएंगे कम नहीं होता है, खाते रहेंगे किसी को कम नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद है, चमत्कार है। मिट्टी का बर्तन में बनाया जाता है, मिट्टी का। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये नहीं कि बस रसा विधानसभा से लोग आते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। यहाँ का ललकी ऊख भी प्रसिद्ध है, आजमगढ़ से आती है ललकी ऊख। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, ललकी ऊख यहाँ देखिए तो ट्रकों का ट्रक आती है। और किसी का ऐसा नहीं है कि वो पूर्णवासी तक वो ऊख बचेगी, कम पड़ जाएगी, बचेगी नहीं। अभी आपको बता दूं, देखिए सामने, देखिए दिखाइए उधर, देखिए अभी बन रहा है। अब जो है कि चालू का आगमन जो है, हाँ बिल्कुल, अब जो है कि जारी हो गया है। लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं। यहाँ पे श्रद्धा से लोग आते हैं यहाँ खुशहाल होके जाते हैं। समझिए, इतना खुशहाल होके जाते हैं कि अब पूछिए मत। एक अनोखा मेला है, अनोखा मेला है। और अभी इस मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। और मेला का शुरुआती हो चुका है, और ये मेला जो है खास रसड़ा का क्षेत्र का जो है चर्चा का विषय बना है इन्हीं कारणोंवश। तो फिलहाल हम कुछ और बातों से मुखातिब होंगे। इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।